कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के मध्य घमासान युद्ध हो रहा था। युद्ध का 17वां दिन था। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। हर किसी के हाथ में एक हथियार था। हर कोई किसी दूसरे के रक्त का प्यासा था। कुरुक्षेत्र की भूमि तो रक्त पीते पीते इतना थक चुकी थी कि उसने अब रक्त उगलना शुरू कर दिया था। लाशें ऐसे बिखरी हुई थीं जैसे किसी ने राख के कणों को फूंक मारकर हवा में उड़ा दिया हो। धर्म के नाम पर हुए इस युद्ध में केवल अधर्म ही अधर्म होता हुआ नजर आ रहा था। इस भयानक त्रासदी का गवाह समय शर्मिंदा था अपने इस रूप पर। भीम ने एक दिन पहले ही दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्तपान किया था। युद्ध की विभत्सता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। दुशासन की मृत्यु ने दुर्योधन के हृदय में जल रही क्रोध और नफरत की अग्नि को और हवा दे दी थी। उसने फुफकारते हुए कर्ण से कहा, कुछ भी हो जाए मित्र कर्ण, लेकिन आज ये अर्जुन जीवित नहीं बचना चाहिए। संध्या होने से पूर्व मैं इसकी मौत की गूंज इस युद्ध भूमि के चारों ओर से शंखनाद की ध्वनि की तरह सुनना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो मित्र दुर्योधन। आज या तो मैं जीवित रहूंगा या फिर ये। अपने पुत्र की मृत्यु का भी प्रतिशोध लेना है मुझे इससे। तुम्हारी मौत तो मेरी पराजय होगी मित्र। मैं तो तुमसे विजय की अपेक्षा रखता हूँ। अवश्य मित्र, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। आज सिर्फ कर्ण ही नहीं, अर्जुन भी कर्ण का वध करने की मंशा से युद्ध भूमि में आए थे। कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने उसी पल की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि उनका मानना है जो होना है वो होकर रहेगा। काल के चक्र को कोई नहीं रोक सकता। कर्ण अपने रथ पर सवार अर्जुन के सामने थे। कर्ण के सारथी के रूप में मृदराज के राजा शल्य थे। कर्ण से कुछ दूरी पर दुर्योधन और शकुनी अपने अपने रथ पर सवार खड़े थे। अर्जुन ने कर्ण को ललकारते हुए कहा, तुम्हें अपने मित्र से कुछ कहना हो तो अभी कह लो। क्या पता बाद में यह अवसर तुम्हें मिले ना मिले, क्योंकि आज तुम इस युद्ध भूमि से जीवित लौटकर नहीं जा पाओगे। यही सलाह मैं तुम्हें भी देता हूं प्रिय अर्जुन, क्योंकि आज तो तुम्हारा वध मेरे हाथों से होकर ही रहेगा। एक सूत पुत्र का सारथी बनाए जाने पर राजा शल्य मन ही मन अपमानित महसूस कर रहे थे, जिसका क्रोध शब्द रूपी बाण बनकर कर्ण के हृदय को छलनी कर रहा था। अब सिर्फ बातें ही बनाते रहोगे या कुछ करोगे भी अंगराज कर्ण? मत भूलो कि यहाँ कोई वाद विवाद नहीं, युद्ध हो रहा है, युद्ध। कर्ण को शल्य पर क्रोध तो आया, मगर वो चुप रहे और अग्नि उगलता हुआ एक बाण अर्जुन की ओर छोड़ा, जिसे अर्जुन ने अपने बाण से निष्क्रिय कर दिया। वो दोनों एक के बाद एक बाण छोड़े चले जा रहे थे। मुकाबला बराबरी का था। एक दूसरे के वार से अपना बचाव तो वो कर लेते, मगर उनके प्राणघाती बाणों की वर्षा से दोनों पक्ष के बेचारे निर्दोष सैनिक मारे जाते। बहुत देर तक दोनों के मध्य बाणों का द्वंद्व यूं ही चलता रहा, मगर परिणाम फिर भी कुछ नहीं निकला। दोनों को अब तक एक खरोच तक नहीं आई थी। ये सब देखकर दुर्योधन और शकुनी के सब्र का बांध टूटने लगा। शकुनी ने कर्ण से कहा, अंगराज कर्ण, हम यहाँ तुम्हारी कला का प्रदर्शन देखने के लिए नहीं आए हैं। तुरंत नाग अश्वसेन का आह्वान करो और कर दो इस अर्जुन की जीवन लीला समाप्त। मगर कर्ण को ऐसा करना सही नहीं लग रहा था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वो अर्जुन को अपने पराक्रम से ही हरा देंगे। उन्हें सोच में खोया देख शल्य ने एक बार फिर कर्ण पर तंज कसा। युवराज दुर्योधन,
एक सूत पुत्र से आप कुछ अधिक ही अपेक्षा कर रहे हैं। एक सेवक के सिर पर ताज रखने से वो राजा नहीं बन जाता। अर्जुन जैसे महापराक्रमी योद्धा के सामने इसकी क्या बिसात। शकुनी ने शल्य की हाँ में हाँ भरते हुए कहा, हाँ भांजे, आदेश दो अपने मित्र को कि वो नाग अश्वसेन का आह्वान करे। क्यों ये बाणों से आतिशबाजी करके अपना और हमारा समय बर्बाद कर रहा है? ऐसे ही चलता रहा तो हम अर्जुन से कभी नहीं जीत पाएंगे भांजे। दुर्योधन भी अर्जुन के मृत शरीर को देखने के लिए आतुर था। उसने कर्ण से कहा, नाग अश्वसेन का आह्वान करो मित्र कर्ण, ये मेरा आदेश है। कर्ण अभी भी दुविधा में थे। ये भांपकर शल्य ने फिर से चुटकी ली। युवराज दुर्योधन, आराम से बैठ जाइए। सूत पुत्र कर्ण अभी मनन चिंतन कर रहे हैं। हमारा समय बर्बाद हो तो हो, इससे इन्हें क्या। शल्य के तानों से परेशान होकर कर्ण रथ से उतर गए और बोले, मुझे नहीं चाहिए इनका रथ। अब मैं यहीं से युद्ध करूंगा। मगर मैं तुम पर इस तरह शस्त्र नहीं चला सकता। ऐसा करना अधर्म होगा। मगर कर्ण ने फिर भी अर्जुन की ओर बाण छोड़ दिया, जिसे अर्जुन ने अपनी ओर पहुंचने से पहले ही बीच में रोक दिया। तब कर्ण बोले, तुम तो शस्त्र नहीं उठाने वाले थे अर्जुन, अब कहां गया तुम्हारा धर्म। मैंने शस्त्र न चलाने की बात की थी, अपना बचाव भी नहीं करूंगा ऐसा तो नहीं कहा था। दोनों के बीच वाद विवाद फिर से शुरू हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, पार्थ, अब किसी भी युद्ध की कोई आवश्यकता ही नहीं। कर्ण ने रथ से उतरकर अपनी हार स्वयं ही स्वीकार कर ली है। कृष्ण की बात सुनकर कर्ण तुरंत रथ पर सवार हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने नाग अश्वसेन का आह्वान करते हुए अर्जुन की ओर तीर छोड़ दिया। कृष्ण ने चिल्लाकर अर्जुन को सतर्क किया, पार्थ, नाग अश्वसेन। और साथ ही उन्होंने फुर्ती से रथ को 5 अंगुल भूमि के अंदर कर लिया। कर्ण का छोड़ा हुआ तीर अर्जुन की गर्दन पर न लगकर उनके मुकुट को चीरता हुआ आगे निकल गया। बाल बाल बचे अर्जुन भी एक क्षण को सहम गए थे। नाग अश्वसेन पलटकर अर्जुन पर झपटा, मगर अर्जुन के बाण से बच न सका। अपना वार बेकार हुआ देखकर कर्ण ने फिर से अपने धनुष की कमान संभाली। ये देखकर कृष्ण अर्जुन का रथ दूसरी दिशा में भगाने लगे। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोले, माधव, ये क्या कर रहे हैं आप? लोग तो यही कहेंगे कि अर्जुन युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। कभी कभी जीतने के लिए कुछ कदम पीछे भी लेने पड़ते हैं। तुम चिंता मत करो पार्थ, मैंने कर्ण से युद्ध करने के लिए एक बहुत ही उपयुक्त स्थान पहले से ही चुन रखा है। उधर कर्ण भी उनका पीछा कर रहे थे। कुछ दूर आ जाने के बाद अचानक से उनके रथ का पहिया भूमि में धंस गया। उन्होंने राजा शल्य से उसे निकालने के लिए कहा, मगर उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब कर्ण अपना धनुष छोड़कर रथ से स्वयं ही पहिया निकालने के लिए उतरे। उचित अवसर देखकर कृष्ण ने अर्जुन का रथ ठीक उनके सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। कर्ण उस समय निशस्त्र थे। कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ, यही सही समय है, तीर चलाओ और कर दो कर्ण का वध। कृष्ण ने अर्जुन को फिर से समझाने की कोशिश की। कभी कभी अधर्म को नष्ट करने के लिए अधर्म का ही सहारा लेना पड़ता है। शत्रु को उसी के तरीके से मारना अन्याय नहीं है। तुम नहीं कर सकते तो मैं अपने सुदर्शन चक्र से इसे मार दूंगा। अर्जुन दुविधा में पड़ गए। तभी कर्ण ने कहा, अर्जुन, अभी मुझ पर शस्त्र मत चलाना, यह अधर्म होगा, अन्याय होगा। क्या अर्जुन अपनी इस दुविधा से पार हो पाए? क्यों अर्जुन और कर्ण एक दूसरे के रक्त के प्यासे थे? क्या थी वो परिस्थितियां जिसने एक ही वंश के 2 परिवारों को यहाँ कुरुक्षेत्र में एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया था? मानव जाति के इतिहास का ये